सो फाइनली द मैन इज बैक इन टाउन। जब से मुकीत ऑस्ट्रेलिया गए ना, वो पहली दफा इतने सालों में सबसे ज्यादा जल्दी वापस आए हैं। ये छोटा सा बब्बू जो इधर था, और इन्होंने अपना बेटा उठाया और मजे से जा रहे हैं। और मैंने कहा मुझसे किस दिन मिलना है। इन्होंने मेरी एक्टिंग उतारी। पाकिस्तान में आपको शुरू के दिनों में इतना हैवी प्रोटोकॉल मिलता है ना जब आप बाहर से आते हो। और मुस्तफा साहब पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि है ये मेरे अब्बा है, मेरे बेटे का बाबा, मेरे बेटे का बाबा। और आप चेक करें माशाल्लाह, जिस दिन मुकीत ने आना था ना उसी दिन से मुस्तफा बाबा बाबा लगा पड़ा था। हम हैरान। घर में थोड़ी रेनोवेशन वगैरह चल रही है तो उफ तौबा, हर चीज इधर उधर हुई पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आई मैनेज टू क्लियर माय रूम। तो बस फिर हम नेक्स्ट डे उठते सार किचन में, क्योंकि ऑब्वियसली आज मुकीत आए हुए थे। और जब आप शुरू में आए होते हैं ना तो पहले 2-4 दिन आपको बड़ा हैवी प्रोटोकॉल मिलता है, जैसे मैं बता रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल होता जाता है। फिर तो दाल साग जो भी पका होता है वो खिला देते हैं। लेकिन अब शुरू में तो फिर आपको थोड़ा स्पेशल करके बनाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी आई कीप इट वेरी सिंपल एंड लाइट, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, इतने सारे काम हैं, 1-2 वेडिंग्स हैं जो अटेंड करनी है, उसकी तैयारियां करनी है। तो एक लिस्ट बनी पड़ी होती है कामों की कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। अच्छा सच मजे की बात, रात को हम लोगों ने चिकन पीस, चावल, इतना सारा कुछ बनाया हुआ और इन्होंने चखा भी नहीं। अगले दिन तो मैंने कहा बेटा आज तो मैं सिंपल सालन ही खिलाऊंगी। फिर ऐसे होता है ना कि आप इतने शौक से बनाओ, इतनी मेहनत करके बनाओ, अगला शौक से खा ले, पसंद कर ले, मतलब खाया जाए तो आपको खुशी होती है। और अगर वो रह जाए, आपको खुद ही खाना पड़े, तो फिर होता है कि यार ये क्यों बनाया। लेकिन उनका भी कसूर नहीं था। रात को बहुत देर हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने मील स्किप किया हुआ था रात का डिनर, तो हमें अच्छी खासी भूख लगी हुई थी। और जिस टाइम वो पहुंचे तो वो तो सफर से आ रहे थे, तो वो ऑब्वियसली थके हुए थे, तो इस वजह से उन्होंने नहीं खाया। तो खैर यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह भून लिया अच्छे से। फिर मैंने चिकन डाला, चिकन में पानी डाला। मैंने कहा चिकन बोनलेस था तो वो फौरन ही गल जाता है ना। बोनलेस चिकन को गलाने की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती। मैंने 3 बड़े प्याज लिए थे, 3 टमाटर डाले थे, फिर मैंने दही भी डाली, फिर मैंने एंड में क्रीम भी डाली, ताकि मैं चाह रही थी अच्छी थिक करके ग्रेवी बने। और सच मजे की बात, मुकीत ने आते सार पूछा कि नया स्टोव मंगवाया था आपने। तो मैंने उनको बताया, मैं कहा हौसला रखे, सारा कुछ आया हुआ है, सारा कुछ सेट करेंगे, एंड में करेंगे जब मतलब सारी सफाइयां वगैरह करके, क्योंकि अभी तो फायदा ही नहीं है करने का। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू गाइस, क्योंकि मैंने दराज से अच्छी खासी शॉपिंग की थी, जिसके अंदर मैंने किचन की रेनोवेशन का सामान मंगवाया था, शीट्स वगैरह मंगवाई थी, फ्रिज के कवर्स, ग्लास स्टैंड, स्पून स्टैंड। सो आई एम सो एक्साइटेड टू सेट इट ऑल। और मैंने अपने दिमाग में ऐसे पूरी इमेज बनाई हुई है कि यार इमेजिनेशन चलती रहती है ना कि यार ये चीज़ यहाँ पे रखनी है, ये ऐसे करना है, ये कलर लगाना है। तो खैर इन सारी बातों के साथ हमारा खाना रेडी हो चुका है। इसकी डिटेल रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो आई होप यू कैन फाइंड इट देयर। उठते साथ उड़ के भाग पड़ता है। अच्छा किधर भाग पड़ता है? अभी जैसे इसकी आवाज आई है ना चीखने की, इसका मतलब ये है कि ये उठ के चल पड़ा है। मुकीत साहब सामान तो निकाल के दिखाएं, क्या लाए हैं मुस्तफा के लिए? बाद में निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से दिखा दे। अभी बहुत कचरा हुआ है उसमें। ठीक है, ये आपके कपड़े भी हैं, ठीक है, मुस्तफा की चीजें भी हैं, तो वो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके खोलेंगे। ठीक हो गया। खाना वगैरह बन गया था, हम लोगों ने खा लिया था, और फिर सारे काम वगैरह भी खत्म हो गए थे। तो मैंने कहा यार अब जरा तैयारी वगैरह कर लें। मेरा नेल पेंट मैच कर रहा था इस ड्रेस के साथ, तो मैंने कहा यार यही पहनती हूँ। फिर मैंने मैचिंग मुस्तफा की शर्ट निकाली, फिर मैंने मुकीत की शर्ट निकाली, हल्की फुल्की मैच होती हुई ना। शादी के बाद हर लड़की को शौक चढ़ता है कि यार हमने कपल गोल्स बनाने हैं, फिर जब बेबी हो जाए तो फिर हमने फैमिली गोल्स बनाने हैं। और मैं भी बाकायदा पहले सोचा करती थी कि हाँ यार मैंने प्रॉपर जो है ना एक जैसे कपड़े लिया करूंगी, मैचिंग किया करूंगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब आप पहनने लगते हो ना, तो फिर आप बंदे को होता है कि ठीक है यार जो इस्त्री पड़ा है फटाफट निकालो, मुस्तफा को भी जो सामने पड़ा है फटाफट पहनाओ और निकलें, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी देर हो रही होती है। फिर मैंने तैयार होने से पहले, क्योंकि मैं हल्का फुल्का मेकअप करने लगी थी, तो मैंने कहा यार ये फेशियल हेयर्स रिमूव कर लें, जिसके लिए मैं ये ट्रिमर यूज करती हूँ, इट ग्रेट फॉर माय स्किन। उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई किया हल्का सा, फिर मॉइस्चराइजर लगाया, पूरी स्किन प्रेप कर लेना आप, तो आपका मेकअप बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और बड़ा अच्छा स्टे करता है। इट ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी नेचुरल लुक, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत हैवी बेस लगा रहे होते हैं अगर हम किसी शादी वगैरह में जा रहे हो, लेकिन अगर हम कैजुअल तैयार हो रहे हो तो बिल्कुल लाइट सी कवरेज होती है। बस फिर मैंने फाउंडेशन वगैरह लगाई, उसको पाउडर से सेट वगैरह किया, एंड आई लव टेंट। इफ यू नो मी तो आपको पता होगा कि यार मैं टेंट की कितनी बड़ी फैन हूँ। मैं पता नहीं कितनी बोतलें टेंट की खत्म कर देती हूँ ना महीने के अंदर ऐसे। मतलब आप मेरे क्रेज का यहाँ से अंदाजा लगाएंगे, जब मुस्तफा पैदा होने वाला था ना, आई वाज इन हॉस्पिटल एंड दैट टाइम माय टेंट वाज ऑन पॉइंट। मैं हमेशा बाकी सबको भी मशवरा देती रहती हूँ ना, शादीशुदा लड़कियों को, बच्चों के बाद भी, तो मैं कहती हूँ यार कुछ भी ना करो, फटाफट मतलब एक लिपस्टिक और टेंट लगाने में 2 मिनट लगते हैं, एंड इट गिव्स यू अ वेरी नाइस फिनिश। नो डाउट अगर आपका बेबी छोटा है ना, तो इस टाइम तक तो मुस्तफा ने भी रो 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 के ऐसे खप डाली हुई थी, और मैं भी ढीठ बन के, मैंने कहा बेटा 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मामा को। और उसको कुछ था भी नहीं, मतलब और कुछ भी नहीं था, उसको सिर्फ ये था कि मेरी माँ मुझे उठा ले। और मैं मुकीत को बोल रही थी, मैंने कहा आप बड़े तेज हैं, फटाफट दोस्ती करें अपने बच्चे से, ताकि ये आपके पास भी बैठे 2 मिनट। काका मेरा बड़ा मॉमीज बॉय है भाई।
मोहम्मद मुस्तफा कितनी लोइयां कौन की हैं आपने बताओ जरा। मालूम गाड़ी में नहीं बैठी हुई थी। देखो कपड़े पहन के आगे। तौबा, मैंने इतनी जल्दी में तैयारी की फटाफट, तो बस फिर हम लोगों ने एक रिलेटिव्स की तरफ जाना था क्योंकि ऑब्वियसली मुकीत आए थे तो मुकीत का मैंने सबसे मिलना। मैंने मुस्तफ़ा को पहले फुल ऑन तैयार वगैरह कर दिया था। उसके शूज़ वगैरह अभी सिर्फ रहते थे जो मैंने बैग में रखे हुए थे, तो मैंने कहा अभी पहुंच के फौरन पहना लूंगी। और वैसे भी बच्चा मेरा कहता है कि जूते पहनने के लिए थोड़ी होते हैं, जूते तो खाने के काम आते होते हैं। ये देख लें इसके काम। और उफ तौबा, मैं सोच रही थी अगले दिन कि मैंने कहा यार बाई चांस ऐसे हो जाता है हर पिक्चर या वीडियो में मुस्तफ़ा के शूज़ मिसिंग होते हैं, और मुस्तफ़ा के जूतों के ऊपर अम्मी सबसे ज्यादा मुझे बोलती है कि हमारा इसको शूज़ पहनाया करो, सॉक्स पहनाया करो, सर्दी है, मुझे हालांकि गर्मी लग रही होती है। तो बाद में मैं ये वीडियोस वगैरह देख के सोच रही थी, मैंने कहा अम्मी ने देखा ना, अम्मी मुझे बताएंगे कि इसके जूते किधर है। जल्दी करना मेरे बाजू। एंड डोंट वरी, हम लोग बच्चों को उछालते नहीं है, बस हल्का से ऐसे ऊपर करके, वो झटकान वगैरह कुछ नहीं देते, बस हल्का से ऐसे ऊपर करके बंदा खेल लेता है उनसे। जब पिक्चर्स वगैरह बन गई तो फिर मैंने कहा हाँ अब मुझे पकड़ा दें, जरा मैं इसको सॉक्स और शूज़ वगैरह पहना लूँ। और कोई फायदा है अब तो अगर मैं मुकीत से गलती से कह दूँ ना कि मैंने मुस्तफ़ा के शूज़ लेने हैं, तो वो मुझे ऐसे देखते हैं कि क्या करने के लिए शूज़ लेने हैं, इसको खिलाने के लिए। शूज़ खुल जाते हैं, लेसेस खोल के बैठ जाते हैं, उनको मुँह में डालना स्टार्ट कर देते हैं, और वाहिद टाइम जब वो सो जाता है ना तब उसके जूते उसके पाँव में टिक जाते हैं। और ये लोग जो बाहर से आते हैं ना, इनका पहला दिन आते सार सिर्फ शॉपिंग का होता है, क्योंकि ये सामान में लोगों के लिए चीज़ें उठा के लाए होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए मेरा सामान था, मुस्तफ़ा का बहुत सारा सामान था, मेरा बहुत सारा सामान था जो वहाँ पड़ा था, तो मुझे यहाँ ज़रूरत है तो मैंने इनसे मंगवाया। एट द एंड इनको जितना वेट अलाउ होता है ना, तो वो सारा सामान यहाँ वालों का इतनी फरमाइशी प्रोग्राम इकट्ठा हुआ पड़ा होता है। ये अपने कपड़े लिटरली लैपटॉप वाले बैग में डाल के लाए हैं, एक सूट पहन के और एक सूट साथ उठा के, मतलब वो भी नाइट सूट। तो बस फिर आते सार पहला काम शॉपिंग का होता है, क्योंकि यार ये भी सीन होता है, मैं सच्ची बता रही हूँ कि यहाँ से हम जितने भी कपड़े लेके जाते हैं ना वो यहीं से लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे देर सो एक्सपेंसिव, तो हम क्योंकि पाकिस्तान से कंपेयर करते रहते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि यार ठीक है साल में एक ही दफा जाएंगे, एक ही दफा सारे ले लेंगे। अच्छा, और वो भी मजे की बात है, शॉपिंग हम इनकी करके आते हैं और हमें याद आता है कि यार अब तो सर्दी आ रही है, एक दो सूट अपने भी खरीद ही ले। और एक और बात मर्दों की, अगर आपने शलवार कमीज वगैरह लेनी है ना, लाइक मेल स्टफ, तो वो सबसे अच्छा आपको ज़ेलबरी से मिलेगा। उनका स्टफ बहुत अच्छा है, उनके प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। तो आपको तकरीबन हर ब्रांड पे बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन हमारा फेवरेट ज़ेलबरी है क्योंकि उनके प्राइसेस बहुत रीजनेबल है। ये नहीं है कि यार अब मर्दों के सूट भी 6-6 हज़ार का, एक कलर का सेम सूट और वो भी प्लेन और वो भी इतना एक्सपेंसिव, तो लाइक आई फील लाइक इट्स टू। अगर अनस्टिच लेना हो तो मतलब अपने लिए, तो फिर मैं आई चूज फुलकारी, क्योंकि ताना बाना फुलकारी इनके कपड़े बहुत खूबसूरत होते हैं। खैर ये पूरा दिन था, नाश्ता किया, खाना बनाया, घूमे फिरे, शॉपिंग किया, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।